प्रधानमंत्री कल मंगलवार को 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने विधायी मसौदे तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार ने 2015 से अब तक 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए। बलौदाबाजार जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 25 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव सहायता देने के दिए निर्देश। और राज्य सरकार ने ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। रोजगार सृजन के सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में रोजगार मेला एक प्रयास है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए हैं। आज नई दिल्ली में विधायी मसौदे तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लक्ष्य न केवल कानूनों को निर्बल करता है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है। यहां तक कि जुडिशरी के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि इसका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का स्किल हमेशा समय के अनुसार बदलता रहे, समय के अनुसार बढ़ता रहे और दक्षता और तजज्ञता इस स्किल के अंदर हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनके अंदर डेवलप होती रहे। उन्होंने कहा कि विधायी मसौदा तैयार करना विज्ञान या कला नहीं बल्कि एक कौशल है जो सही भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी खामी होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इतना सरल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव गलती नहीं करेगी। ड्राफ्टिंग जितना अच्छा होगा, जुडिशरी को भी ओवरस्टेप करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ड्राफ्टिंग में ग्रे एरिया छोड़ देते हो तो व्याख्या करते वक्त कोई एंक्रोचमेंट कर सकता है। ड्राफ्टिंग परिपूर्ण है, ग्रे एरिया ही नहीं है, स्पष्ट है, तो इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। एग्जीक्यूशन के वक्त भी हो जाएगी और जुडिशियल रिव्यू के वक्त भी हो जाएगी। ड्राफ्टिंग ये कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS, संसदीय लोकतंत्र और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के लोग भी उठा रहे हैं। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। इस योजना की वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कार्ड के जरिए मरीज की जांच से संबंधित सारे दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए मरीजों के दस्तावेजों को देश भर के किसी भी अस्पताल के डॉक्टर देख सकते हैं। यही नहीं, मरीज खुद भी मोबाइल पर अपनी जांच से संबंधित सभी दस्तावेज देख सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जरी भी उसी के द्वारा हुआ और अभी जो केमोथेरेपी चल रहा है
आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लाभ हितग्राहियों तक बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है। राज्य के निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंच रहे नागरिकों और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े चिकित्सकों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के डिजिटलाइजेशन के कारण मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी काफी सुविधा हो रही है। से एक बहुत अच्छी सुविधा है कि सबको एक ये पूरा अभी ऑनलाइन प्रोसेस में कर दिया गया, डिजिटलाइज कर दिया गया है। पेशेंट को खाली अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। हमारा यहाँ एक आयुष्मान डेस्क है, डेस्क में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। वो कार्ड देख के उनके पूरे डिटेल्स उसमें आ जाती है। उसके बाबत वो पूरा प्रक्रिया उस पोर्टल में जाके कर देते हैं। पेशेंट को डिस्चार्ज के समय में भी उनको एक थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, जो उसके कारण पूरा सब कुछ उसमें कर देते हैं। मतलब पेशेंट को थोड़ा भी असुविधा होती नहीं है। पेशेंट हॉस्पिटल से आने से जाने तक में पेशेंट को कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस वर्ष अब तक 1400 करोड़ के क्लेम का भुगतान कर दिया गया है, जबकि कुछ भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। इस बार हमारे तकरीबन 12 लाख क्लेम्स 1400 करोड़ के जनरेट हुए हैं और जो प्राइवेट अस्पतालों के जितने भी क्लेम्स हैं 99% जो नॉन सस्पिशियस हैं वो हम भुगतान भी कर चुके हैं और बाकी जो सस्पिशियस अकाउंट कुछ हैं क्लेम्स वो भी हम अगले 15 दिन के अंदर पूरे के भुगतान कर देंगे। और हमारे सरकारी अस्पतालों में भी इसका अच्छा उपयोग हो रहा है और कुछ शिकायतें जो आ रही हैं उसको भी हम लगातार जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ ने 9000 से ज्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीयन कर लिया है। बलौदाबाजार जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चे समेत 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस हादसे में 25 लोगों की घायल होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होकर एक पिकअप वाहन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के पलारी थाना क्षेत्र के गौड़ा पुलिया के पास बीती रात एक ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें बलौदाबाजार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं दुर्ग जिले के अंजोरा में बीती रात एक मोटरसाइकिल और कार की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के रोगदा गांव में देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों ने देशी शराब का सेवन किया। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तीनों मृतकों को पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकेगा कि इनकी मौत किस कारण से हुई है। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया और प्रदेश में शराबबंदी करने की मांग की है। देखिए, मैं नवागढ़ के अस्पताल में खड़ा हूँ। डेड बॉडी तीनों यहीं पड़ी है, पीएम चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नवागढ़ क्षेत्र के, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रोगदा गांव में जहरीली शराब पीने से, नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 परिवार उजड़ गए और मैंने अभी डॉक्टरों से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, कलेक्टर एसपी से भी बात किया। मेरा प्रशासन से सीधा मांग है कि इस घटना के लिए, 3 लोगों की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार खिलाफ में तत्काल। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजा देने और निष्पक्ष जांच करने की भी
कहा है। प्रदेश में होने वाले ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञप्तित पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर अब 920 कर दी गई है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार अब प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भर्ती के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तेजी से जारी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में रविन्द्र संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीत वितान कला केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कलाकारों ने गुरुदेव द्वारा रचित गीतों को नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब उनके बारे में क्या कहना, मतलब वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे और उनकी जो जयंती मनाई जाती है, पूरा जो बैसाख का महीना है वो हम गुरुदेव के लिए ही समर्पित करते हैं। और आज गुरुदेव देखिए, जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पर सबसे बड़ी जो बात है कि उनके मृत्यु के इतने दिनों के पश्चात भी वो उनकी जो यादें हैं, उनके जो गाने हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो नाटक है, वो हमारे मन में अभी भी हैं। उनकी चर्चा होती है, केवल इसी देश में नहीं, बांग्लादेश में भी इसकी बड़ी चर्चा होती है। वहीं दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सभी के लिए आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि समाज की समस्याओं का निराकरण करने में गुरुदेव का साहित्य महत्वपूर्ण है। इसे आज की नई पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। पहला नोबेल प्राइज़ किसी नॉन वाइट पर्सन को मिला तो गुरुदेव जी को मिला। राष्ट्रगान हमें उनसे मिला है। राष्ट्रगीत 3 राष्ट्र का जो है उन्हीं के गुरुकुल से निकला है, शांति निकेतन से। वो एक बंगाली नहीं, पूरे देश के आदर्श है। और आज की पीढ़ी को गुरुदेव के यदि हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उनके हम पोएम्स पढ़ेंगे, तो हमें देश की सभ्यता के बारे में और कल्चर के बारे में ज्ञान मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान शांति निकेतन तथा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ी स्मृतियों को एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर कोलकाता से आमंत्रित नवरंग आर्ट की डायरेक्टर डॉक्टर नंदिता देव तथा बोलपुर की रविन्द्र संगीत गायिका श्रीदात्री दास को रविन्द्र स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संत कबीर ऐसे महान संत थे जिन्होंने समाज में फैले सामाजिक आडंबर और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया और समाज को जागरूक कर एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि 650 वर्ष बीतने के बाद भी उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है। श्री बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम सेलूद के सदगुरु कबीर आश्रम में आयोजित संत समागम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने संत कबीर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जगदलपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शहर में स्थित दलपत सागर तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लंबे समय से दलपत सागर बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से जुड़े सदस्य इस तालाब की साफ सफाई के लिए समय समय पर प्रशासन से मांग करते रहे, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने तालाब की सफाई करवाई थी। लेकिन तालाब के फिर से प्रदूषित होने के कारण दलपत सागर अभियान से जुड़े लोग बीते 22 अप्रैल से श्रमदान कर तालाब की सफाई कर रहे हैं। राजनांदगांव में किराए के मकान में रहने वाले हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मेला का आयोजन किया गया। इस संबंध में राजनांदगांव नगर निगम के कार्यपालन अभियंता एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी यूके रामटेके ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए 1570 मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 1533 मकानों का आवंटन किया जाना है।
हितग्राहियों को 2,76,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।